Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to learn advanced instruction. Okay, till now we have learned basic instruction group like arithmetic instruction, logical rotate, compare, and lots of instruction from that series. Okay, that was related to the basic instruction group, but today we are starting advanced instruction, which is related to the HL pair. Okay, तो आज हम लोग इस एडवांस इंस्ट्रक्शन के बारे में जो बात करेंगे ये मेनली HL पेयर से रिलेटेड है. ओके, और ज़्यादातर क्या है 16 बिट एच एल पेयर में क्या होता है, मेनली मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है. ओके, या फिर आपका 16 बिट डेटा स्टोर होगा. तो एच एल पेयर में जो भी, यानी पेयर की बात कर रहे हैं, रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होगा वो 16 बिट का होगा. तो उसी से रिलेटेड कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो क्या होता है मोर देन 10 टी स्टेट कंज्यूम करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 16 आपका क्या है 16 बिट का आपको मेमोरी इन्फॉर्मेशन 16 बिट के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है एच एल पेयर में, तो आपको टी स्टेट क्या होगा मोर देन 10 लगेगा. तो हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में कितना टी स्टेट लग रहा है, कितना मशीन साइकिल लग रहा है, और कौन सा इंस्ट्रक्शन एडवांस इंस्ट्रक्शन के ग्रुप में आता है. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. ये मेनली हम लोग 6 इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो एडवांस इंस्ट्रक्शन कहलाता है रिलेटेड टू एच एल पेयर. ओके, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो है LHLD. LHLD इसके नाम से ही पता है, नाम से गेस किया जा सकता है, कुछ कुछ क्या गेस किया जा सकता है. एल मतलब होता है लोड, मालूम है. लोड एच एल पेयर विथ डायरेक्ट मीन्स दैट क्या, लोड एच एल पेयर डायरेक्ट विथ डेटा. तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया लोड कीजिए एच एल पेयर को, जो गिवन डेटा या एड्रेस है जो भी है आपके पास, उसको क्या कीजिए डायरेक्ट लोड कीजिए किसमें, एच एल पेयर में. मेनली यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑपकोड में LHLD जब भी रहेगा तो साथ में आपको एक 16 बिट का एड्रेस आएगा, जिस एड्रेस पे जाने के बाद आपको वहाँ से क्या करना होता है, सिंपली डेटा को उठाना होता है और एच एल पेयर में मूव करा देना होता है. तो लोड एच एल पेयर डायरेक्ट विद डेटा इसको कह सकते हैं सिंपली. ओके, तो ये क्या हो गया, देखिए जैसे आपका कहीं पे कमांड लिखा रहेगा तो कैसा लिखा है, इस तरह का LHLD 4285. इसका मतलब ये हो गया लोड कीजिए एच एल पेयर को इस लोकेशन के एड्रेस पे जाके, जो डेटा है इस लोकेशन पे, उस डेटा को उठा के एच एल पेयर में लोड कीजिए. तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली पहले इस एड्रेस को रीड करना पड़ेगा. ये एड्रेस कितने बिट का है, 16 बिट का है, यानी 2 बाइट का है. तो रीड ऑपरेशन कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार रीड ऑपरेशन करना पड़ेगा. एक बार पहले तो ऑपकोड फेच होगा ही होगा, यानी फेच होगा, फिर 2 बार रीड होगा. रीड होने के बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पहुँच जाएगा, इस एड्रेस पे पहुँच जाएगा. ये एड्रेस किसी मेमोरी का एड्रेस होगा. तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ये एक मेमोरी है जिसका एड्रेस है 4285. तो इस एड्रेस पे पहुँच गया. पहुँचने के बाद देखा गया कि इस एड्रेस पे जो है क्या डेटा रखा हुआ है, तो 24H रखा हुआ है. तो एक या ये वाला जो डेटा होगा वो किस में चला जाएगा, एच और एल क्या है 16 बिट का है, रजिस्टर पेयर है. तो एल में क्या जाएगा, एक 8 बिट डेटा इसमें जाएगा, 8 बिट डेटा इसमें जाएगा. तो आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ जैसे ही आपने रीड किया, माइक्रो प्रोसेसर ने इस एड्रेस को रीड किया, तो प्रोग्राम काउंटर इस मेमोरी लोकेशन पे आ गया. अब क्या है, यहाँ पे देखा गया कि 24 जो है वो 8 बिट डेटा है. तो ये क्या होता है, हमेशा जो हायर बिट जो होता है वो पहले इंटर करता है, फिर लोअर बिट इंटर करता है. तो ये लोअर बिट है, तो लोअर बिट है तो ये कहाँ जाएगा, एल में जाएगा, 24H यहाँ आ जाएगा. ओके, और हाइयर बिट किस में जाएगा, एच में जाएगा, तो 27H यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी स्टैक की बात करें या मेमोरी की बात करें, तो जो जो अंदर में डेटा होता है, मतलब जितना अंदर में डेटा है वो क्या MSB है. तो सबसे पहले कौन डेटा इसमें गया होगा, सबसे पहले ये डेटा इंटर किया होगा, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये सोन. तो इन दोनों में अगर पूछा जाए इन दोनों में कौन हायर बिट है कौन लोअर बिट है, तो सिंपली जो अंदर में है वो हायर बिट है और जो ऊपर में है वो लोअर बिट. इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन हायर बिट है, तो 19 हायर बिट हो जाएगा, 17 लोअर बिट हो जाएगा. तो हमको तो इस एड्रेस से काम है, क्योंकि आपका ये क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेस मेंशन है, ये वाला है 4285. अगर मेंशन होता यहाँ वाला, ये वाला एड्रेस मेंशन होता, सपोज यहाँ पे वाला होता 4288, सपोज ये वाला एड्रेस मेंशन होता, तो हम लोग एल में क्या स्टोर करते हैं, एल में कौन सा स्टोर करते हैं, 17 स्टोर करते हैं, और एच में 19 स्टोर करते हैं. तो इसी हिसाब से देखना है कौन सा मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा बिट क्या रखा हुआ है मेमोरी लोकेशन पे, उसको मूव कराना है. पहले लोअर बिट को मूव कराएंगे, लोअर बिट को किससे मूव कराएंगे, लोअर LSB, यानी कि जो भी उसका जो रजिस्टर पेयर जैसे BC, तो इसका LSB रजिस्टर पेयर कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा C, और MSB कौन हो जाएगा B. DE, तो DE में कौन मूव करेगा, लोअर बिट जो होगा वो E में मूव करेगा, हायर बिट जो है D में मूव करेगा. इसमें लोअर बिट C में मूव करेगा, हायर बिट B में मूव करेगा. तो ये ध्यान रखना है. HL में कौन हो जाए, HL में भी वैसा ही हो गया, लोअर बिट L में मूव करेगा, हायर बिट H में मूव करेगा. तो जो भी रजिस्टर पेयर है उसमें देखना है कि लोअर बिट क्या होगा, आपको LSB वाले रजिस्टर पेयर में जाएगा और हायर बिट MSB वाले रजिस्टर पेयर में जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग देखा ये क्या हो गया भाई, तो रीड करने के बाद जब मेमोरी लोकेशन पे हम लोग पहुँच गए, तो मेमोरी लोकेशन में क्या है, जो लोअर बिट हो जाएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, तो लोअर बिट आपको
एल में आ जाएगा यानी 24 इसमें आ जाएगा, और एच में क्या चला जाएगा, हायर बिट चला जाएगा यानी 27 चला जाएगा। तो अब एच एल पेयर में क्या स्टोर हो जाएगा, 2724H हो जाएगा। क्लियर। तो ये कहलाता है क्या, LHLD इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। यानी LHLD इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी लोकेशन में मूव कर जाएंगे और वहाँ से जो भी डेटा बिट है एक को एल में मूव करेंगे लोअर बिट को, और फिर हायर बिट को किसे मूव करेंगे, एच को। इस नाम से नहीं है कि एल से लोअर हो गया एच से हायर, ऐसा नहीं है, बल्कि जब भी देखते हैं रजिस्टर पेयर देखते हैं तो रजिस्टर पेयर का जो LSB रजिस्टर पेयर होता है जो लेफ्ट में होता है उसमें लोअर बिट मूव करता है, और जो राइट में होता है, सॉरी जो राइट में होता है उसमें क्या हो जाएगा, सिंपली BC राइट लेफ्ट इस फॉर्म में अगर आप बात करें तो ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, तो इसमें हमेशा लोअर बिट जाएगा और इसमें हमेशा हायर बिट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। तो यही चीज़ देखिए, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है सिंपली, और उस मेमोरी लोकेशन से डेटा बिट को उठाया गया, तो आपका देखिए कंटेंट आ गया, एचएल में क्या आ गया 2724H आ गया। अब पूछा जाएगा कि इसमें मशीन साइकिल कितना लगा, टी स्टेट कितना लगा, तो आप मशीन साइकिल निकाल लेंगे तो टी स्टेट अपने आप निकाल लेंगे। तो मालूम है LHLD में क्या हो जाएगा, एक फेच लगा, इसको रीड करना पड़ा, इस एड्रेस को रीड करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो रीड हो गया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ा, इस डेटा बिट को रीड करना पड़ा, इस डेटा बिट को रीड करना पड़ा, उठाना पड़ा, तभी ना एचएल में ये मूव कर गया, तो ये भी रीड करना पड़ा, ये भी रीड करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, फेच रीड हो गया पहला, फिर दूसरा रीड, तो टोटल कितना हो गया 4 और 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 टी स्टेट। तो ये सब बेसिक चीज़ें, ये तो हमने आप भी बताया, तो आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं अब, क्योंकि मशीन साइकिल और टी स्टेट में आपका एक्सपर्टीज अब आई होप आ गया होगा, क्योंकि मैंने मशीन साइकिल और टी स्टेट को काफ़ी आपको समझाया है कई बार जाके। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, जब भी आप इंस्ट्रक्शन देखें उसका सबसे पहला देखें कि वो ऑपरेट कैसे होगा, यानी वो ऑपरेट होगा तो क्या क्या रिजल्ट देगा, उसके हिसाब से देखिएगा कि क्या क्या उसमें मशीन साइकिल लगा होगा, क्या क्या ऑपरेशन उसको करना पड़ा होगा, पहले क्या करना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा। अगर आप मशीन साइकिल सही लिख देना तो टी स्टेट निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके तो चलिए LHLD देख लिया, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं SHLD, एक अनदर इंस्ट्रक्शन है SHLD। तो ये क्या है, LHLD का उल्टा है। LHLD में हम लोग क्या किया था, मेमोरी लोकेशन से डेटा बिट को उठा के किसमें मूव कराया था, HL में मूव कराया था। ये S से मालूम है कि स्टोर होता है, तो स्टोर में क्या होता है, उल्टा होता है। यानी अब हम लोग HL पेयर का डेटा बाइट उठा के कहाँ ले जाएंगे, मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर कर देंगे, यानी रिवर्स ऑपरेशन है LHLD का। तो इसमें भी कितना मशीन साइकिल होगा, कितना टी स्टेट होगा, तो इसमें भी मशीन साइकिल उतना ही होगा, टी स्टेट भी उतना ही होगा, यानी कि आपका 5 मशीन साइकिल होगा और 16 टी स्टेट होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रीड करेंगे, इस एड्रेस को रीड करेंगे 16 बिट एड्रेस को, उसके बाद इसको ले आकर रखेंगे, रखने का मतलब राइट। देखिए जब भी कहते हैं क्या कि मतलब किसी एड्रेस पे जाने के बाद डेटा उठाना होता है, तो उठाना का मतलब क्या है, रीड करते हैं, वहाँ से डेटा लेना है तो रीड, और वहाँ जाके डेटा को रखना है, दैट मीन्स राइट। तो यहाँ अभी क्या हो जाएगा, पहले हम लोग फेच करेंगे, फिर रीड मेमोरी लोकेशन रीड होगा, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर ले जाकर डेटा को राइट कर देंगे, तो ये 5 मशीन साइकिल यूज़ होगा। तो देखिए ये 5 मशीन साइकिल यूज़ हो गया, और टी स्टेट तो 5 मशीन साइकिल के लिए कितना होगा, 16 टी स्टेट होगा, मालूम है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल फेच नहीं है, नॉर्मल फेच है। तो आप आगे चलते हैं हम लोग, इसमें सिंपली कैसे होगा इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, सिंपली जैसे मैंने कहा वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो एड्रेस आपको दिया हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन में, जैसे ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे जाना है, तो ये एड्रेस कहाँ है, यहाँ है, तो पहले से ये दोनों खाली था, ओके पहले से ये दोनों खाली था, ब्लैंक था, कुछ नहीं था यहाँ पे। अभी क्या हो गया, इस एड्रेस पे जाने के बाद HL में जो आपका डेटा था, HL में क्या डेटा था, 2724 डेटा था, इसको ले जाना था और यहाँ पे जाके स्टोर कर देना। तो H कहाँ जाएगा, H पहले अंदर हायर बिट पे जाएगा, ये हायर मेमोरी लोकेशन होता है, ये लोअर होता है, क्योंकि आप देखते हो ऊपर जाता तो क्या होता है, घटता जाता मेमोरी लोकेशन, नीचे आता तो बढ़ता जाता था, हायर मेमोरी लोकेशन ये हो गया, लोअर ही हो गया। तो इसका H का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, L का जो कंटेंट है यहाँ मूव कर जाएगा। ये रिवर्स ऑपरेशन है जस्ट LHLD का, जो हम लोग LHLD में क्या किया, इस डेटा को रीड कर रहे थे और रीड करके किसमें भेज रहे थे, HL में भेज रहे थे। अब क्या है, HL के डेटा को उठा के वापस यहाँ ला के राइट कर देना है, तो H वाला यहाँ राइट हो गया, L वाला यहाँ राइट हो गया, क्लियर। तो ये इंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल रिवर्स इंस्ट्रक्शन है किसका, LHLD का। कोई पूछेगा आसानी से आप बता सकते हैं, बाकी सारा सेम है, मशीन साइकिल सेम है, मशीन साइकिल में रीड की जगह 2 रीड लास्ट जो है उसकी जगह राइट हो जाता है, बाकी टी स्टेट सेम। ओके देखिए ये क्या है, इसमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज इसका मतलब, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, इसका नाम ही XCHG का मतलब होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज किसको करना है, इसमें 2 रजिस्टर पेयर के कंटेंट को आपस में एक्सचेंज किया जाता है। कौन कौन 2 रजिस्टर पेयर है, एक D है और दूसरा HL है, यानी D रजिस्टर पेयर और HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को आपस में क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, यानी HL के अंदर जो है वो D में चला जाएगा, D के अंदर जो है वो HL के अंदर चला जाएगा। देखिए ये चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है। तो कैसे एक्सचेंज होगा, तो H वाला कहाँ जाएगा, H वाला कंटेंट D में जाएगा, D वाला कंटेंट H में आएगा। L वाला कहाँ जाएगा, L वाला E में जाएगा, E वाला L में आएगा। तो यही चीज़ यहाँ दिखा दिया गया सिंपली। तो देखिए मान लीजिए D में इतना स्टोर है, HL में इतना स्टोर है, ये दोनों क्या है 16 बिट का डेटा है जो D और HL में स्टोर है।
जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का मतलब क्या, ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा, यानी अब आपका डी में क्या हो जाएगा, डी में ये वाला डेटा चला जाएगा पूरा, एच एल में क्या चला जाएगा, ये वाला पूरा चला जाएगा। तो देखिए एच एल में आ गया डी का डेटा और डी में चला गया एच एल का डेटा, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑपरेशन। आगे चलते हैं, देखिए एक्स टी एच एल ये क्या है, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये भी बेसिक इंस्ट्रक्शन है सिंपली। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको कहते हैं एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विथ एच एल पेयर। इसका नाम से ही देखिए जो नाम दिया गया ना, जो आपका निमोनिक्स लिखा हुआ है बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है, ताकि पढ़ने में ही क्लियर हो जाए कि क्या मतलब हो रहा है इसका। इसका मतलब एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विथ एच एल पेयर, यानी टॉप ऑफ द स्टैक कौन होगा, एक स्टैक मेमोरी लोकेशन होता है, मालूम है कि ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन को स्टैक कहते हैं। उसमें स्टैक पॉइंटर का क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। तो मान लीजिए आपका 4285 जो है स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 4285 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 4285 पे आपका डेटा कौन कौन है, डेटा यही है 27 और 24, ये 8 बिट डेटा यहाँ है, एक 8 बिट डेटा यहाँ है। अच्छा यहाँ आ जाएगा जब प्रोग्राम काउंटर, तो अगला आपको क्या है, अगला मान लीजिए इसको रीड कर लिया, तो अगला ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, इसको रीड करने के लिए। तो इसको ऑटोमेटिकली रीड कर लिया, तो इसलिए हम वहाँ पे कहीं पे लिखा है कि एड्रेस में एड्रेस, ठीक है, और फिर लिखा है नेक्स्ट के लिए हायर बिट के लिखा है एड्रेस +1। तो ये एड्रेस +1 और एड्रेस, यानी एड्रेस मतलब यहाँ आने के बाद लोअर बिट को रीड किया ये वाले को, और एड्रेस +1 यहाँ जाने के बाद हायर बिट को रीड किया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था, ये तो आपने सर अंडरस्टूड था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो पीछे मैंने सोचा था बोलने के लिए लेकिन ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ये बात बेसिक है कि सिंपली जब आपका प्रोग्राम काउंटर इस मेमोरी लोकेशन में पहुंचेगा तो पहले क्या है, पहले लोअर बिट को रीड करेगा, लोअर बिट कहाँ पे है 4285 पे, उसको रीड करेगा, और उसके बाद हायर बिट को रीड करेगा, हायर बिट कहाँ है 4286 पे है, यानी आपका एच में क्या चला जाएगा 27 चला जाएगा, एल में क्या चला जाएगा 24 चला जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक किसके लिए था। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है किसको, टॉप ऑफ द स्टैक को विथ एच एल पेयर। तो टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ है आपका, टॉप ऑफ द स्टैक ये है, तो इसका कंटेंट क्या है ये दोनों, इसको किससे एक्सचेंज करना है, एच एल पेयर से। तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, एल में क्या जाएगा, एल में 24 जाएगा, एच में क्या हो जाएगा 27 जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है। और एल और एच का जो आपका कंटेंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, इसका कंटेंट यहाँ चला जाएगा, एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले फेच होगा, फेच तो होना ही होना है, एक्सचेंज ये ऑपकोड है तो फेच होगा, फिर रीड होगा और राइट होगा। रीड राइट का मतलब क्या हो गया, इसके कंटेंट को उठाएगा जब एल में तो ये रीड कहलाएगा, और जब एल के कंटेंट को यहाँ वापस रखा जाएगा तो ये कहलाएगा राइट। तो यानी एक 8 बिट डेटा के लिए 2 ऑपरेशन होगा, पहला रीड यहाँ से उठा के वापस, और दूसरा राइट, ठीक उसी तरह सेकंड के लिए होगा रीड एंड देन राइट। तो ये हो जाएगा 16T स्टेट, इस फॉर्म में यूज होगा। ओके आगे चलते हैं। ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शन जब आपको ये जब प्रोग्राम में आएगा ना ये सारा इंस्ट्रक्शन, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा हर चीज़ की क्या हो रहा नहीं हो रहा। मैं लास्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो लास्ट प्रोग्राम डिस्कस करूंगा उसमें 2 मेन प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, जिसमें पूरे माइक्रो प्रोसेसर का सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ताकि वो प्रोग्राम समझने के बाद आपको मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा 2 प्रोग्राम है जो मैंने लास्ट में रख रखा है कि लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ एक कंप्लीट लेक्चर सिर्फ 2 प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डेडिकेट करूंगा, ताकि उस लेक्चर में मैं ऐसा एक्सप्लेन करूं हर टॉपिक, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को, कि वो आप प्रोग्राम रन कर लेंगे, मतलब आप पूरा माइक्रो प्रोसेसर का हर एक इंस्ट्रक्शन को समझ गए, ठीक है। तो उसमें सब कुछ आएगा, ये सब एक्सचेंज और SPHL PCHL जो भी पढ़ रहे इंस्ट्रक्शन सब उसमें एक ही प्रोग्राम में, यानी बड़ा सा प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम में सारा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, और उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूशन पूछा जाएगा कितना क्या रिजल्ट आएगा। तो हम लोग लास्ट में यानी कि अभी से 3 लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे जो 8085 को एंड करेंगे। 8085 के बाद हम लोगों को 8086 का थोड़ा बेसिक फॉर्मेट पढ़ना है, उसके बाद A to D D to A कन्वर्टर पढ़ना है, ओके, और थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। तो 3 छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। 8085 जो था मेजर पोर्शन था, 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो AC से आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। उसके अलावा 20 से 30% क्वेश्चन बेसिक जो है वो अदर टॉपिक से आता है, जो मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके, ओके। तो चलिए ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, SPHL एंड PCHL। तो आपको याद होगा ये SPHL और PCHL का नाम आप कहीं सुना है, कहाँ सुना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन की जब हम लोग बात कर रहे थे जिसमें ऑपकोड का 6T स्टेट लगता है, वहाँ ये दोनों इंस्ट्रक्शन आया था, SPHL एंड PCHL, याद है। तो वहाँ हम लोग कहा था इसमें जो होता है वो स्पेशल फेच होता है, और इसका T स्टेट कितना लगता है 6T। तो इन दोनों में देखिए इसका जो है फेच ऑपरेशन में मशीन साइकिल जो होता है वो स्पेशल फेच होता है, और T स्टेट जो लगता है 6T। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, इसका मतलब क्या होता है। SP का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर, HL का मतलब होता है HL पेयर, ओके। तो इसमें जब ऐसा ये इंस्ट्रक्शन जब आएगा तो इसका मतलब ये होता है कॉपी कीजिए, क्या कॉपी कीजिए, HL पेयर को किस पे कॉपी कर दीजिए, स्टैक पॉइंटर पे कॉपी कर दीजिए। यही होता है कॉपी HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर, ठीक है। यानी HL पेयर में जो भी स्टोर है उसको स्टैक पॉइंटर पर ले आके कॉपी कर दीजिए, क्लियर।
और जबकि एचएल पेयर का क्या हो जाएगा, एचएल पेयर का डेटा चेंज हुआ कि नहीं, एचएल पेयर से तो उठा के कॉपी कर रहे हैं, मतलब एचएल पेयर का जो कंटेंट है वो वही रहेगा, बाकी उसका एक कॉपी जाके स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सिंपली कोई ऑपरेंड नहीं है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। कितना टी स्टेट लगेगा, 60, क्योंकि स्पेशल है। चलिए पीसीएचएल, इसका मतलब भी उसी तरह हो गया, एचएल को उठाइए और प्रोग्राम काउंटर पर ले आए कॉपी कर दीजिए, यानी एचएल के अंदर जो भी है कंटेंट है उसको उठाइए और ले आए कहाँ कॉपी कर दीजिए, प्रोग्राम काउंटर पे कॉपी कर दीजिए। तो कॉपी एचएल पेयर टू द प्रोग्राम काउंटर। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको क्या है, नाम से ही पता हो जाता है, निमोनिक्स है। अगर निमोनिक्स आप समझ गए हैं तो आप आसानी से कभी नहीं भूलेंगे कि इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हो रहा है, और इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ गए तो आप प्रोग्राम में आसानी से बता पाएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या आपका रिजल्ट होगा। ओके, तो क्या लिखा था, अबव इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सो नो फ्लैग विल बी अफेक्टेड। एक बात यहाँ खास पॉइंट है, नोट करके जो भी यहाँ पे पीपीटी में मैंने मेंशन किया उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोट से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उससे वो कॉन्सेप्ट छिपा होता है जो कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग में यूज होगा। जब मैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कुछ मैंने लेक्चर बनाया है, 3-4 लेक्चर जो आपको दिखाया है, जीएनयू सिमुलेटर के थ्रू सिमुलेट करके भी दिखाया है, तो वो सारा लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ एक पॉइंट लिखा जा रहा है कि डेटा ट्रांसफर, हम शुरू से बात किए हैं कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो फ्लैग को इफेक्ट नहीं करता है, यानी आपका कोई भी फ्लैग चेंज नहीं होगा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से। जैसे हमने बात किया था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन शुरू में देखा था, मूव इमीडिएट, ठीक है, इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देखा था इधर उधर करने वाला, लोड इमीडिएट, ठीक है, इस तरह से जो भी आता है तो ये सारा इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर है। और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। उसी तरह से वहाँ जो पढ़ा था 8 बिट का था वो सारा इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम, यहाँ क्या सब 16 बिट का है डेटा ट्रांसफर। तो 16 बिट का डेटा ट्रांसफर जो पढ़ा हम लोग 6, कौन कौन पढ़ लिया, LHLD पढ़ लिया, SHLD पढ़ लिया, ओके, SPHL पढ़ लिया, PCHL पढ़ लिया, XTHL पढ़ा और एक्सचेंज पढ़ा। तो ये 6 जो इंस्ट्रक्शन है 16 बिट का, ये सारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप में आता है, और ये स्पेशल टाइप का है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल ग्रुप में रख के पढ़ा है कि स्पेशल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप। ये क्या करेगा, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा। कोई फ्लैग इफेक्ट होने का नाम मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें से अगर आप कोई चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे कैरी फ्लैग कब जनरेट होता है, जब आपका इंक्रीमेंट होते 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 क्या हो जाए, कैरी जनरेट हो जाए। तो यहाँ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो वो कैरी इफेक्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि आपका कैरी जो है पहले से अगर मान लीजिए 0 है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इधर उधर हो जाए, डेटा को कर दे, लेकिन कैरी जनरेट नहीं माना जाएगा, यानी वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये जो भी फ्लैग है सब बिना अफेक्ट हुए, जो उसका पहले से इनिशियल स्टेटस है वही अपने स्टेटस पर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके स्टेटस में। ओके, जब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब इसका जब हम लोग देखेंगे मेनली, मेन फॉर्मेट कहाँ देखेंगे, मेन देखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, तब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रोल है और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और क्या इफेक्ट करता है। तो बेसिकली आप थियोरेटिकल वाइज तो समझ गए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिजल्ट देगा, यानी उसका क्या मतलब निकलेगा। इसको अब हम लोग प्रोग्रामिंग पे ले चलेंगे, और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर जब इसको यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है और कैसे इसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।